प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम छठी क्लास के हिंदी की कार्यपत्रक संख्या 19 को पढ़ेंगे। आपके यह कार्यपत्रक 10 सितंबर के लिए। बच्चों, शुरू करने से पहले आप अपना नाम और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना ना भूलें। अब देखें, आपने पिछली कई जो हिंदी की वर्कशीट थी उसमें मशहूर लेखिका कृष्णा सोबती का एक संस्मरण था जिसका नाम था बचपन। उसके कुछ पार्ट्स पढ़ें। लेखिका के बारे में बहुत सारी बातें हमने जानी। आज हम उसका अंतिम पाठ पढ़ेंगे, तो बहुत ही रोचक होने वाला है और इसे पढ़ करके हम प्रश्नों को उत्तर देंगे। पूरी वीडियो में आप हमारे साथ बने रहिएगा, बहुत लंबी वीडियो नहीं होगी। चलिए शुरू करते हैं, पढ़ते हैं। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही। सूरत बनी लंगूर की, नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ हाँ। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा। कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। जब कभी उतरा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है। याद आ गया वह टोपी, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती थी। मैंने कई रंगों की जमा कर ली, कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहल सुभीले वाली हिमाचली टोपियाँ। अब ये इसमें देखिए, इसमें जो लेखिका हैं बता रही हैं टोपी के बारे में कि उनको टोपियों का कैसे शौक़ हो गया और आईने के सामने जाके अपने छोटे भाई की जो टोपियाँ थी उसको पहन लेती थी। आपको पता है हिमाचल में जो हिमाचली टोपियाँ होती हैं लोग पहनते हैं, गोलाकार होती हैं, कई रंगों की होती हैं, बहुत आकर्षक लगती हैं। तो यह उस समय में बताती हैं कई सारी टोपियाँ इन्होंने अपने पास जमा कर ली थी और उसे पहनती थी। वह उनके हिस्से का मतलब जीवन के हिस्से का एक रंग बन गई थी। लेखिका आईने के सामने होकर क्या कर रही थी? तो आईने के सामने होकर खुद को देख रही थी। क्या कर रही थी? देखती रही, यानी देख रही थी। ऐनक यानी आईने के सामने खड़ी हुई, ऐनक यानी चश्मा पहना उतारा और वही चश्मे का पहनना उतारा वो देख रही थी। बहुत आसान उत्तर है। दूसरा है, चेहरे पर चश्मा लगाकर देखकर लेखिका के चचेरे भाई ने कौन सा शेर सुनाकर उन्हें चिढ़ाया? तो ये सुनाया, सूरत बनी लंगूर की, नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ हाँ। आपको ये लिखना है पूरा। चश्मे के साथ लेखिका को और क्या पसंद आने लगा था? तो हिमाचली टोपियाँ, यानी टोपियाँ भी लिख सकते हो, टोपी। आप यहाँ केवल टोपी भी लिख सकते हो। चौथा प्रश्न है, सहल सुभीले वाली हिमाचली टोपियों का अर्थ लिखिए। तो अब देखिए, इसका अर्थ सहल मतलब सुलभ, यानी जो आसानी से उपलब्ध हो जाए। सुभीत मतलब जो सुंदर होती हैं, यानी आसानी से उपलब्ध होने वाली सुंदर हिमाचली टोपियाँ, इसका अर्थ होगा। यानी आसानी से उपलब्ध होने वाली, आप लिखेंगे इसका अर्थ है आसानी से उपलब्ध सुंदर हिमाचली टोपियाँ, आप लिख दीजिए। अब पांचवा प्रश्न है, यह मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। आपको लेखिका के बचपन की कौन सी बात सबसे अच्छी लगी, अपने शब्दों में लिखिए। तो जब आपने चैप्टर पढ़ा बचपन, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो चैप्टर आपको ही किताबें मिल चुकी हैं, उसे पढ़िए और उनमें से उनकी जो बातें आपको पसंद लगी उन्हीं बातों को आपको लिखना है। आप लिखेंगे कि मुझे लेखिका की यह बातें पसंद आई, यानी टोपी पहनने की बातें पसंद आई, या उनका जो जा कर के शिमला में दुकान से सामान लाने की बातें पसंद आई। तो कौन सी बात आपको पसंद आई उसे आप अपने शब्दों में लिख करके अपने कक्षा अध्यापक के साथ शेयर करें। थैंक यू।